दोस्तों आज हम हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे और यह जानेंगे कि हीरोन का सूत्र होता क्या है। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक करें। इस हीरोन के सूत्र से आप कोई सा भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हो उसको आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। जैसे समबाहु त्रिभुज हो, विषमबाहु त्रिभुज हो, तो आप सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हो। तो इससे पहले हम बता दें आपको हीरोन का सूत्र होता क्या है। यहाँ पर देखिए आप, हीरोन का सूत्र होता है ये कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है एस अंडर रूट में कोष्टक में एस माइनस के ए कोष्टक बंद, फिर एस माइनस के बी एस माइनस के सी कोष्टक बंद। इसमें क्या होता है, यह अंग्रेजी के 4 लेटर दिए गए हैं तो इनके बारे में हम थोड़ा आपको बता देते हैं। ए बी सी, ए बी सी क्या है? ए बी सी है त्रिभुज की तीनों भुजाएं की लंबाई, त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई। और एस हमारा क्या है? एस है हमारा अर्ध परिमाप। एस हमारा क्या है? अर्ध परिमाप, जो अंग्रेजी में इसे सेमी पैरामीटर कहते हैं। ठीक है, तो अब हम अर्ध परिमाप को कैसे लिखेंगे? लिख देंगे तीनों भुजाओं का योग बट्टे 2, तीनों भुजाओं का योग बट्टे 2। तो अब हम इसका सहारा लेके इस वाले प्रश्न को हल करेंगे। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। यहां देखिए, यहां पर है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तीनों भुजाएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर एवं 30 सेंटीमीटर हैं। तो दोस्तों हम इनकी सबसे पहले भुजाओं की लंबाइयों को लिख लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है, इसको मान लेंगे a बराबर 15 सेंटीमीटर, इसको मान लेंगे b और b बराबर लिख देंगे कितना? 25 सेंटीमीटर, और c बराबर लिख देंगे 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें अर्ध परिमाप निकालना है। क्यों? क्योंकि जब हम इसका अर्ध परिमाप निकालेंगे, यहाँ पे देखिए, जब इसका अर्ध परिमाप निकाल देंगे तभी तो हम उसका एस का मान आएगा निकल के, और एस का मान जब हम यहाँ पे रख देंगे, आसानी से रखेंगे ना रखेंगे, है ना? तो एस का मान हम आसानी से रख देंगे और हमारे पास भुजाओं की लंबाई है ही है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे सबसे पहले एस बराबर ए प्लस के बी प्लस के सी बट्टे 2। अब हमें क्या करना है? अब s बराबर a का मान क्या है हमारे पास? 15, फिर कितना है? 25, और फिर कितना है? 30 बट्टे 2। यहां पर हो जाएगा हमारा 15 और 25 हो जाएंगे हमारे कितने? 40, 40 और 30 हो जाएंगे हमारे पास 70 बट्टे 2। और जब इसका भाग लाएंगे तो 35 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 35 बार। तो हम इसको यहां पर लिख देंगे s बराबर 35। अब हमें s बराबर 35 सेंटीमीटर यहाँ पर आ गया। मतलब क्या आ गया? इसका अर्ध परिमाप हमने निकाल दिया। अब हम क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्यों? क्योंकि हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हमें ज्ञात करना ही है, तो इसलिए यहाँ पे लिख देंगे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल। और त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने क्या बताया था आपके लिए? बताया था एस माइनस के ए, एस माइनस के बी और एस माइनस के सी। ये आ गया। अब हम क्या करेंगे? इनके मान यहां पर लिख देंगे जो हमारे पास आए हैं। एस का मान क्या आया था? 35, और फिर एस का मान आ गया 35 माइनस के ए का मान क्या है हमारे पास? 15। यहां पर देखिए ऊपर कितना है? 15। यहां देखिए एस का मान कितना आया? 35, और बी का मान क्या है? 25, और फिर हमारे पास 35 माइनस के 30। ये हो गया हमारे पास। यहां पर आप देख सकते हैं। ठीक, मैंने एस का मान एस की जगह पर रख दिया और ए का मान ए के स्थान पर रख दिया, बी का बी के स्थान पर, सी का सी के स्थान पर। हम इसको हल करेंगे एक अलग पेज पर। तो यहां पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम यहां पर लिख लेते हैं। यहां पर हमारा अंडर रूट रहेगा और यहां पर है हमारे बाहर 35 कोष्टक। यहां पर देखिए 35 में से जब 15 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 20। ठीक है, यहाँ पर एक काम करो, यहाँ पर लगा दीजिए गुणा का चिन्ह। ठीक है, कोष्टक को खत्म करिए, फिर यहाँ गुणा का चिन्ह लगा दीजिए। 35 में से 25 गए तो कितने बचे? 10। इसी प्रकार 35 में से 30 गए तो कितने बचे? 5। अब हम क्या करेंगे?
अब हम इनको करेंगे सरल कि 35 का गुणनखंड क्या होता है, 7 पंजे 35 या 5 सत्ते 35 गुणा 20 को तोड़ दीजिए, 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 10 को तोड़ देंगे, 2 पंजे 10 और आगे क्या है हमारा 5, क्या है हमारे पास 5। इनके बनाएंगे जोड़ा। जोड़े में देखिए एक तो 2 का जोड़ा बनता है, एक बनेगा 5 का, एक और 5 का बनेगा। जिनके जोड़ा बन रहे हैं वो तो आ जाएंगे बाहर। कैसे कि एक तो आया 2 का बाहर, 2 आए 5 5 के बाहर, क्या बचा, एक इसका जोड़ा ना बना और एक इसका जोड़ा ना बना, तो इनको रहने देंगे अंदर। ये रहेगा 7 गुणा 2 अंदर। अब हम क्या करेंगे, यहां लिख देंगे 2 पंजे 10 और 10 पंजे 50। भाई 2 पंजे 10 और 10 पंजे 50 और अंदर क्या रह गया, 7 दूनी 14, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर है। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हमने निकाला हीरोन के सूत्र द्वारा वो यही है हमारा। ठीक है ना, इसी को कहते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल या हीरोन के सूत्र द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान ज्ञात करना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर करना और अगर कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो में। जय हिंद।